हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश बाल भारती का यूनिट 1 और लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? तेनालीरामन ड्रॉ ए पिक्चर्स। तेनालीरामन ड्रॉ ए पिक्चर मतलब जो तेनालीरामन है वो एक क्या ड्रॉ करता है? पिक्चर, एक चित्र बनाता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम इस लेसन को रीडिंग करेंगे, इसे समझेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे। स्टूडेंट्स चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तेनालीरामन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ड्राइंग बोर्ड। क्या कहता है? ये जो तेनालीरामन है वो एक ड्राइंग बोर्ड के सामने, इन फ्रंट यानी सामने, किसके सामने? अ ड्राइविंग बोर्ड। ड्राइविंग बोर्ड है उसके सामने ये खड़ा हो जाता है। स्टैंडिंग मतलब खड़े हो जाना। इन फ्रंट ऑफ यानी ये सामने, किसके सामने? अ ड्राइविंग बोर्ड, एक ड्राइविंग बोर्ड है उसके सामने ये तेनालीरामन खड़ा हो जाता है। स्टूडेंट्स, तेनालीरामन एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही बुद्धिमान पुरुष था और बहुत ही लोगों को हंसाता था। स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो चलिए ये इसे एक प्ले या फिर एक ड्रामा कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं और ये जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। लेट्स स्टार्ट। मैसेंजर देखिए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून सर, द किंग वांट्स यू। मैसेंजर यानी संदेशवाहक। कोई भी एक मैसेंजर है जो किंग का मैसेंजर है, वो मैसेज लेके यानी एक कोई संदेश लेके आता है और कहता है गुड आफ्टरनून, यानी दोपहर का समय था स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आफ्टरनून लिखा है। वो क्या कहता है? गुड आफ्टरनून सर, द किंग वांट्स यू। संदेशवाहक क्या कहता है स्टूडेंट्स? गुड आफ्टरनून यानी नमस्कार महोदय। सर मतलब महोदय या फिर वो एक रेस्पेक्ट के लिए उसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स। द किंग वांट्स यू, द किंग वांट्स यू मतलब राजा आपको बुला रहे हैं। जो किंग है वो आपको बुला रहे हैं। नेक्स्ट, रामन कौन स्टूडेंट्स? तेनालीरामन। तेनालीरामन क्या कहता है? डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी। तेनालीरामन अपनी धीरे से आवाज में कहता है ये देखिए स्टूडेंट्स, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी। तेनालीरामन कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे डिस्टर्ब मतलब परेशान, मी मतलब मुझे, डोंट मतलब मत करो, मुझे परेशान मत करो। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ यानी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। मैसेंजर गोस अवे, मैसेंजर वहाँ से चला जाता है। किंग वॉक्स इन, रामन आई वॉज वेटिंग फॉर यू, व्हाट आर यू डूइंग। फिर किंग आता है, वॉक्स इन, वो अंदर आता है और क्या कहता है? रामन आई वॉज वेटिंग फॉर यू मतलब मैं था, वेटिंग मतलब इंतजार कर रहा था, किसका? फॉर यू, रामन्स का। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, व्हाट आर यू डूइंग। किंग्स रामन के पास आता है और कहता है रामन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, व्हाट आर यू डूइंग, तुम यह क्या कर रहे हो। किंग रामन से ऐसा कहता है। फिर रामन क्या कहता है? योर मैजेस्टी, वो एकदम पोलाइटली, एकदम नम्रता से बात करता है, एकदम अच्छे से बात करता है, सुंदर तरीके से। योर मैजेस्टी,
आई वॉज ड्राविंग अ पिक्चर। क्या कहता है रामन? योर मैजेस्टी, आई वॉज ड्राविंग अ पिक्चर। क्या कहता है? महाराज, मैजेस्टी मतलब महाराज। आई वॉज ड्राविंग अ पिक्चर मतलब मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा था। ड्राविंग मतलब एक जो पिक्चर है उसको ड्राविंग कर रहा था। आई वॉज ड्राविंग अ पिक्चर, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा था या फिर एक चित्र बना रहा था। पिक्चर को स्टूडेंट्स चित्र कहते हैं। जो एक ड्राविंग बोर्ड होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक ड्राविंग बोर्ड है। ये यहाँ पे वो चित्र बना रहा था, ऐसा वो तेनालीरामन कर रहा है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ड्राविंग बोर्ड ये पकड़ा है, ये तेनालीरामन है और ये किंग है। इन दोनों के बीच बातें चलती है। जब तेनालीरामन ड्राविंग कर रहा था तब किंग उसके पास आता है और पूछता है, रामन आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम क्या कर रहे हो? स्टूडेंट्स, फिर रामन क्या कहता है? योर मैजेस्टी, आई वॉज ड्राविंग ए पिक्चर, महाराज मैं एक चित्र ड्रॉ कर रहा था, एक पिक्चर बना रहा था। एंड किंग क्या कहता है स्टूडेंट्स? आई सी। क्या कहता है? आई सी, वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर। आई सी मतलब मैं देखना चाहता हूँ। वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर, हम चित्र को देखना चाहेंगे। वो जो आपने जो चित्र बनाया है, जो ड्रॉ किया है, उसे हम देखना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर, उस चित्र को देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, ऐसा किंग कहता है। किससे? रामन से। एंड रामन फिर क्या कहता है स्टूडेंट्स? हियर योर मैजेस्टी, दिस इज माई पिक्चर। फिर जो तेनालीरामन है स्टूडेंट्स, वो अपना ये बोर्ड दिखाता है और कहता है, हियर योर मैजेस्टी, दिस इज माई पिक्चर। स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी ड्रॉ तेनालीरामन जी ने नहीं किया है। तो फिर राजा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ। फिर वो क्या कहता है, जो तेनालीरामन है, हियर योर मैजेस्टी, दिस इज माई पिक्चर, ये मेरी पिक्चर है, लीजिए महाराज, यह मेरी तस्वीर है, ऐसा तेनालीरामन कहता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। किंग, इज दिस पिक्चर? व्हाट हैव यू ड्रॉ? रामन प्लीज एक्सप्लेन। क्या कहता है? इज दिस ए पिक्चर? किंग कहता है, इज दिस अ पिक्चर, ये क्या चित्र है? व्हाट हैव यू ड्रॉ, क्या तुमने बनाया है ये? राजा इसको देख के कहता है, इज दिस अ पिक्चर, ये क्या चित्र है? या रमन तुमने बनाया है? रामन तुमने बनाया है इस ड्रॉ को? प्लीज एक्सप्लेन, मुझे थोड़ा समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा किंग कहता है। फिर रामन क्या कहता है? आई वॉज ड्राविंग ए काउ ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रास। रामन क्या कहता है स्टूडेंट्स? मैं एक गाय का चित्र बना था, उसका ड्रॉ कर रहा था। और क्या लिखा है? ए काउ ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रास, एक गाय जो ढेर सारा घास खा रही थी। ईटिंग मतलब खाना, ईटिंग है स्टूडेंट, तो इसमें खा रही थी। वर्ब में ING लगा है, वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, इसलिए। और लॉट्स ऑफ ग्रास मतलब ढेर सारा घास। वो कहता है मैं एक काऊ का ड्राइविंग कर रहा था, एक गाय का चित्र बना रहा था। उसमें एक गाय है, वो बहुत सारा लॉट्स ऑफ ग्रास यानी ढेर सारा घास खा रही थी। एंड किंग लॉट्स ऑफ ग्रास, किंग कहता है इसमें कुछ नहीं दिख रहा है किंग का स्टूडेंट्स। वो क्या कहता है? लॉट्स ऑफ ग्रास, इसमें ढेर सारा घास खा रहे थे। लॉट्स ऑफ ग्रास, ढेर सारा घास। आई कांट सी एनी ग्रास हियर, मैं तो इसमें कुछ भी घास नहीं देख सकता। क्या कहते हैं ये किंग? क्या कहते हैं स्टूडेंट्स?
बहुत सारी घास, लॉट्स ऑफ ग्रास, आई कॉन्ट सी एनी ग्रास हियर, ढेर सारी घास, मुझे यहाँ कोई भी घास नहीं दिख रही है। स्टूडेंट्स, फिर किंग ऐसा कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी घास नहीं दिख रही है। रामन कहता है दैट्स बिकॉज द काउ एट इट अप। रामन क्या कहता है? रामन कहता है दैट्स बिकॉज द काउ एट इट अप। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज द काउ एट इट अप, गाय ने इसे खा लिया, इसने खा लिया। एट मतलब खाया, गाय ने इसे खा लिया, इसलिए आपको कोई भी घास नहीं दिख रही है। फिर किंग, एंड वेयर इज द काउ? फिर किंग कहता है और गाय किधर है, गाय कहाँ है? रामन, आफ्टर ईटिंग up all the grass, the cow walked away, your majesty. जो रामन है वो किंग को बहुत ही अच्छे तरह से रिप्लाई करता है। स्टूडेंट उसको जवाब देता है बहुत ही पोलाइटली, आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास, मतलब यहाँ सारी वो जो घास है, वो जितने भी घास है वो ईटिंग अप, उसको खा के, ऑल द ग्रास, वो सारी घास को गाय खा गई, और द वॉक्ड अवे, और वह चली गई, योर मैजेस्टी, महाराज। क्या कहता है रावण? जो गाय है वो सारी घास को खा गई और अब चली गई। योर मैजेस्टी मतलब महाराज। किंग कहता है स्टूडेंट्स, फिर किंग क्या कहता है? बहुत ही हंसता है। क्या कहते हैं? ये इतने लाइन में इसको बताते हैं किंग को कि वहाँ पे जो घास थी उस, और वहाँ पे जो गाय थी, वो सारी घास, जितने से ढेर सारी घास है, बोले लॉट्स ऑफ ग्रास, उस सारी घास को गाय खाकर चली गई। द काउ वॉक्ड अवे, वो खाकर चली गई। किंग कहता है हा रमन, यू ऑलवेज मेक मी लाफ। किंग रमन से कहता है, रमन यू ऑलवेज मेक मी लाफ, रमन तुम हमेशा मुझे हंसाते हो, आप हमेशा मुझे हंसाते हो। यू मतलब आप, ऑलवेज हमेशा, मेक मी लाफ मुझे हंसाते हो। तो फिर स्टूडेंट्स, ये एक ड्रामा है, ये ड्रामा सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। थिंग्स टू डू। फर्स्ट नंबर, रीड द स्किट अलाउड एंड इनेक्ट इट, यानी नाटक को जोर से पढ़े और उसका अभिनय करें। अलाउड एंड इनेक्ट, उसे करें। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो निम्नलिखित जो प्रश्न है उसके आपको उत्तर देना है। फर्स्ट है, व्हाट डिड द किंग सी ऑन रावण's बोर्ड। राजा ने, जो किंग था, वो रावण के बोर्ड पर क्या देखा। चलिए स्टूडेंट्स, आपको ये नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करती हूँ। आंसर है स्टूडेंट्स, द किंग डिड नॉट सी एनीथिंग ऑन रावण's बोर्ड। राजा को रावण के जो बोर्ड था, जो ब्लैंक बोर्ड था, उस पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द किंग डिड नॉट सी एनीथिंग ऑन रावण's बोर्ड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, हैड रावण रियली ड्रॉ ए काउ ईटिंग ग्रास। बी नंबर क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्या रावण ने सचमुच घास खाती गाय का चित्र बनाया था, उसको ड्रा किया था। रियली ड्रॉ ए काउ ईटिंग, सच में क्या उसने घास खाती जो गाय है उसका चित्र बनाया था क्या। आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, नो, रावण हैड नॉट ड्रॉन ए काउ ईटिंग ग्रास। नहीं, नो मतलब नहीं, रावण ने घास खाती गाय का चित्र
नहीं बनाया था। नेक्स्ट है सी नंबर, कैन ए काउ वॉक अवे फ्रॉम अ पिक्चर। सी नंबर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या गाय किसी चित्र से दूर जा सकती है। कैन ए काउ वॉक अवे फ्रॉम ए पिक्चर, क्या गाय कोई चित्र से दूर जा सकती है या फिर वो वहाँ से निकल सकती है, जा सकती है क्या दूर। आंसर रहेगा स्टूडेंट्स नो, अ काउ कैन नॉट वॉक अवे फ्रॉम द पिक्चर। नहीं, एक गाय, अ काउ मतलब एक गाय किसी भी चित्र से दूर नहीं जा सकती। कैन नॉट वॉक नहीं जा सकती, अवे फ्रॉम द पिक्चर कोई भी पिक्चर से वो दूर, चित्र से दूर नहीं जा सकती, कोई भी ड्रॉ से दूर नहीं जा सकती है। एंड थर्ड नंबर, रिटेल द अबव स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ जोक। ये जो कहानी है स्टूडेंट्स, ये जो एक ड्रामा है, एक चुटकुला के रूप में आप कह सकते हैं उसको और सुना सकते हैं। स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ ए जोक, एक कहानी के रूप में, एक चुटकुले के रूप में आप इसे सुना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।